राहुल गांधी के बयान पर अब हंगामा मचता नजर आ रहा है। दरअसल लंदन में दिए गए बयान पर राहुल को बीजेपी लगातार घेर रही है। न सिर्फ सदन में, सड़क पर भी उतरकर घेरती नजर आ रही है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी विदेशियों को न्योता देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। जो मीर जाफर ने किया वही राहुल ने किया, बीजेपी की तरफ से कहा गया और तुलना राहुल गांधी की मीर जाफर से कर दी गई। शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी है। जो बयान लंदन में राहुल गांधी ने दिया उसको लेकर बीजेपी पूरी कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है और राहुल गांधी पर सीधा निशाना शहजादे को नवाब बनना है। राहुल का बयान देश के खिलाफ एक साजिश है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। इट वुड नॉट बी एन एबरेशन टू से दैट राहुल गांधी इज द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। मीर जाफर ने बंगाल में 24 परगना उसने भेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को और उसी 24 परगना के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि यह विषय नहीं है, यह षड्यंत्र है। दिस इज जस्ट नॉट अ रैंडम इश्यू, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, अ कंसिस्टेंट कॉन्स्पिरेसी बाय द कांग्रेस पार्टी एंड द गांधी फैमिली। क्योंकि ये पहली बार इस प्रकार से जाके लंदन में कह रहे हो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा, हम मंगवा के ही रहेंगे। राहुल गांधी की बीजेपी के हमलों पर जमकर पलटवार किया। कल वायनाड पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी और पीएम पर हमले का मतलब देश पर हमला नहीं होता। लगे हाथ उन्होंने दिल्ली पुलिस के एक्शन का भी जिक्र किया और कहा कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता। Many people might be scared of the BJP, of Narendra Modi, of the RSS, of the police. I'm not scared of them. In the least, I'm not scared of them. And that is their problem. Their problem is they cannot understand why I am not scared of them. Pressurize most people, terrorize most people. They cannot do it to me. And there is a reason. The reason is I believe in the truth and I fight for the truth. And it does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. It does not matter. I stand for the truth. That is the way I am.